ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय श्री रामकृष्ण देव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, इस प्रणाम मंत्र की रचना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मठ में आरती के बाद इसी प्रणाम मंत्र से श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया जाता है। आज की वचनामृत का शीर्षक है साधना की आवश्यकता। इस शीर्षक की वचनामृत 2 भागों में प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि अपने मित्रों एवं संबंधियों को वचनामृत के वीडियो अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए, जिससे श्री रामकृष्ण देव के दिव्य उपदेश अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंच सका। अब आज की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामकृष्ण देव बलराम बाबू के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। श्री मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। आज रथ की पुनर्यात्रा है। दिन बृहस्पतिवार 3 जुलाई 1884। श्रीयुत बलराम के यहाँ जगन्नाथ जी की सेवा होती है। एक छोटा सा रथ भी है। उन्होंने पुनर्यात्रा के उपलक्ष्य में श्री रामकृष्ण देव को निमंत्रण भेजा था। यहाँ छोटा रथ घर के बाहर वाले 2 मंजिले बरामदे में चलाया जाता है। गत 25 जून बुधवार को रथ यात्रा का प्रथम दिन था। श्री रामकृष्ण देव ने श्रीयुत ईशान मुखोपाध्याय के यहाँ आकर निमंत्रण स्वीकार किया था। उसी दिन पिछले पहर कॉलेज स्ट्रीट में भूधर के यहाँ पंडित शशधर के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। 3 दिन पहले की बात है। दक्षिणेश्वर में आकर पंडित शशधर श्री रामकृष्ण देव से मिले थे। श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा पाकर बलराम ने आज पंडित शशधर को न्योता भेजा है। पंडित जी हिंदू धर्म की व्याख्या करके लोगों को शिक्षा देते हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पास ही राम, मास्टर, बलराम, मनोमोहन, कई बालक भक्त, बलराम के पिता आदि बैठे हैं। बलराम के पिता वैष्णव हैं, बड़े निष्ठावान हैं। वे प्रायः वृंदावन में अपने ही प्रतिष्ठित कुंज में अकेले रहते हैं और श्री श्याम सुंदर विग्रह की सेवा करते हैं। वृंदावन में वे अपना सारा समय देव सेवा में ही लगाते हैं। कभी कभी चैतन्य चरितामृत आदि भक्ति ग्रंथों का पाठ करते हैं। कभी किसी भक्ति ग्रंथ की दूसरी लिपि उतारते हैं। कभी बैठे हुए स्वयं ही फूलों की माला तैयार करते हैं। कभी वैष्णवों का निमंत्रण करके उनकी सेवा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए बलराम ने उन्हें पत्र पर पत्र भेजकर कलकत्ता बुलाया है। सभी धर्मों में सांप्रदायिक भाव है, खासकर वैष्णवों में। दूसरे मत वाले एक दूसरे से विरोध किया करते हैं। वे समन्वय करना नहीं चाहते। यही बात श्री रामकृष्ण देव भक्तों को समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बलराम के पिता और दूसरे भक्तों से बोले, वैष्णवों का एक ग्रंथ है भक्तमाल, बड़ी अच्छी पुस्तक है। पुस्तकों की सब बात, भक्तों की सब बातें उसमें हैं।
परंतु एक ही ढर्रे की हैं। एक जगह भगवती को विष्णु मंत्र दिलवाया है, तब जाके पिंड छोड़ा। मैंने वैष्णव चरण की बड़ी तारीफ करके सेजो बाबू के पास बुलवाया था। सेजो बाबू का नाम था मथुरा प्रसाद। वे रानी रासमणी के दामाद थे। रानी रासमणी ने ही दक्षिणेश्वर मंदिर बनवाकर काली देवी को प्रतिष्ठित किया था। श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू को ही सेजो बाबू कहकर बता रहे हैं। सेजो बाबू ने वैष्णव चरण की खूब खातिर की। चांदी के बर्तन निकालकर उन्हीं में उनको जलपान कराया। फिर जब बातें होने लगी तब उसने सेजो बाबू के सामने बोल दिया, हमारे केशव मंत्र के बिना कुछ होने जाने का नहीं। सेजो बाबू देवी के पास सकते, इतना सुनते ही उनका मुंह लाल हो गया। मैंने वैष्णव चरण का हाथ दबा दिया। सुना है श्रीमद्भागवत जैसे ग्रंथ में भी इस तरह की बातें हैं कि केशव का मंत्र बिना लिए भवसागर से पार जाना कुत्ते की पूंछ पकड़कर महासमुद्र पार करना है। भिन्न भिन्न मत वाले ने अपने ही मत पर को प्रधान बतलाया है। जो शक्ति के उपासक हैं उन्हें शाक्त कहते हैं और जो विष्णु के उपासक हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। शाक्त भी वैष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। श्री कृष्ण भवनदी के नाविक हैं, पार कर देते हैं। इस पर शाक्त लोग कहते हैं, हाँ यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी मां राज राजेश्वरी है। भला वे कभी खुद आकर क्या पार कर सकती हैं? कृष्ण को पार करने के लिए नौकर रख लिया है। सब हंसते हैं। अपने मत पर लोग अहंकार भी कितना करते हैं। कामार पुकुर, श्याम बाजार आदि स्थानों में कोरी बहुत है। उनमें बहुत से वैष्णव हैं। वे बड़ी लंबी लंबी बातें मारते हैं। कहते हैं, अरे यह किस विष्णु को मानते हैं? पाता अर्थात पालन करता विष्णु को, उसे तो हम लोग छुए भी नहीं। कौन शिव? हम लोग तो आत्माराम शिव, आत्मा रामेश्वर शिव को मानते हैं। कोई दूसरा बोल उठा, तुम लोग समझाओ भी तो, किस हरि को मानते हो? इधर कपड़े बुनते हैं, उधर इतनी लंबी लंबी बातें। रति की मां रानी कात्यायनी की सहचरी है। वैष्णव चरण के दल की है, कट्टर वैष्णवी। यहां बहुत आया जाया करती थी। भक्ति का खूब दिखावा करती थी। जो ही मुझे उसने काली का प्रसाद पाते हुए देखा तो तुरंत भागी। श्री रामकृष्ण देव बोले, जिसने समन्वय किया है वही मनुष्य है। अधिकतर आदमी एक खास ढर्रे के होते हैं, परंतु मैं देखता हूं सब एक हैं। शाक्त, वैष्णव, वेदांत मत सब उसी एक को लेकर हैं। जो साकार हैं वे ही निराकार हैं। उन्हीं के अनेक रूप हैं। निर्गुण मेरे पिता हैं, सगुण मेरी मां। मैं किसकी निंदा करूं और किसकी वंदना? दोनों ही पल्ले भारी हैं। वेदों में जिनकी बातें हैं उन्हीं की बात तंत्रों और पुराणों में भी उसी एक सच्चिदानंद की बातें हैं। जो नित्य हैं, लीला भी उन्हीं की है। वेदों में है ओम सच्चिदानंद ब्रह्म, तंत्रों में है ओम सच्चिदानंद शिव, शिव केवल शिव। पुराणों में है ओम सच्चिदानंद कृष्ण। उसी एक सच्चिदानंद की बात वेदों,
पुराणों और तंत्रों में है और वैष्णव शास्त्र में भी है कि कृष्ण स्वयं काले हुए थे। श्री रामकृष्ण देव जरा बरामदे की ओर आकर फिर कमरे की ओर चले आए। बाहर जाते समय विशंबर की लड़की ने उन्हें नमस्कार किया था। उसकी उम्र 6-7 साल की होगी। कमरे में उनके चले जाने पर लड़की उनसे बातचीत कर रही है। उनके साथ और भी 2-3 उसी की उम्र की लड़के और लड़कियां हैं। विशंबर की लड़की श्री रामकृष्ण देव से बोली, मैंने तुम्हें नमस्कार किया, तुमने देखा भी नहीं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, कहाँ, मैंने नहीं देखा। लड़की बोली, तो खड़े हो जाओ, फिर नमस्कार करूं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बैठ गए और जमीन तक सिर झुकाकर कुमारी को प्रति नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण देव ने लड़की को भजन गाने के लिए कहा। लड़की ने कहा, भाई कसम, मैं गाना नहीं जानती। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, परमहंस का स्वभाव बिल्कुल 5 साल के बच्चों जैसा होता है। वह सब चेतन देखता है। उनके लिए न कोई अपना है और न कोई पराया। सांसारिक संबंध की कोई परवाह नहीं है। परमहंसों का चाल चलन भी बालकों जैसा होता है। कोई हिसाब नहीं रहता कहाँ जाएं। सब ब्रह्ममय देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं। रामलाल का भाई हृदय के यहाँ दुर्गा पूजा देखने गया था। हृदय के यहाँ से आप किसी तरफ चला गया। किसी को इसका पता न चला। 4 वर्ष के लड़के को देखकर लोग पूछने लगे, तू कहाँ से आ रहा है? वह कुछ बोल नहीं सकता था। उसने सिर्फ कहा, चाला, अर्थात जहां 8 चाले वाली पूजा हो रही है। जब लोगों ने पूछा, तू किसके यहां से आ रहा है? तो उसने कहा, दादा। परमहंसों की पागलों जैसी भी अवस्था होती है। दक्षिणेश्वर की मंदिर प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद एक पागल आया था। वह पूर्ण ज्ञानी था। फटे जूते पहने था। एक हाथ में बांस की एक कमची लिए था और दूसरे में गमले में लगा हुआ एक आम का पौधा। गंगा में डुबकी मारकर उठा। न संध्या न पूजन। कपड़े में कुछ लिए हुए था, वही खाने लगा। फिर काली मंदिर में जाकर स्तव करने लगा। मंदिर कांप उठा। हलधारी उस समय मंदिर में था। अतिथिशाला में लोगों ने उसे खाने को नहीं दिया, परंतु उसने जरा भी परवाह नहीं की। छोटी पत्तरें खींच खींच कर उनमें जो कुछ लगा था वही खाने लगा। जहां कुत्ते खा रहे थे वही कभी कभी कुत्तों को हटाकर खाने लगा। कुत्ते उस पर बिल्कुल नहीं भौंके। हलधारी उसके पीछे पीछे गया और पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम पूर्ण ज्ञानी हो? तब उसने उत्तर दिया, हां, मैं पूर्ण ज्ञानी हूं। फिर चुप। मैंने हलधारी से जब ये बातें सुनी, मेरा कलेजा दहलने लगा। मैं हृदय से लिपट गया। मां से कहा, मां, तो क्या यही अवस्था मेरी भी होगी? हम लोग उसे देखने गए। हम लोगों से खूब विज्ञान की बातें करता। दूसरे आदमी आते तो वही पागलपन शुरू कर देता था। जब वह गया तब हलधारी बहुत दूर तक उसके साथ साथ गया। फाटक पार करते समय उसने हलधारी से कहा, तुझे मैं क्या कहूं? जब तालाब और गंगा जी के पानी में भेद बुद्धि न रह जाए तब समझना कि पूर्ण ज्ञान हुआ। इतना कहकर उसने अपना रास्ता पकड़ा।
श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बातचीत कर रहे हैं, पास ही भक्तगण भी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, ससदर को तुम क्या समझते हो? मास्टर बोले, जी बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण देव बोले, बड़ा बुद्धिमान है? मास्टर बोले, जी हां, उनमें खूब पांडित्य है। श्री रामकृष्ण देव बोले, गीता का मत है जिसे बहुत से लोग मानते जानते हैं, उसके भीतर ईश्वर की भक्ति है, परंतु ससदर के अभी कुछ काम बाकी हैं। सूखे पांडित्य से क्या होगा? कुछ तपस्या चाहिए, कुछ साधना चाहिए। गौरी पंडित ने साधना की थी। जब वह स्तुतियां पढ़ता था, ओम निरालंबो लंबोदर, तब अन्य पंडित केंचुए जैसे हो जाते थे। नारायण शास्त्री केवल पंडित नहीं था, उसने साधना भी की थी। नारायण शास्त्री 25 साल तक एक ही बहाव में पड़ा रहा। साल साल तक सिर्फ न्याय पढ़ा था, फिर भी हर हर कहते ही भावमग्न हो जाता था। जयपुर के महाराजा ने उसे अपना सभा पंडित बनाना चाहा था, उसने वह काम मंजूर नहीं किया। दक्षिणेश्वर में प्रायः आया करता था। वशिष्ठाश्रम जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। तपस्या करने के लिए जाने की बात प्रायः मुझसे कहा करता था। मैंने उसे वहां जाने के लिए मना किया। तब उसने कहा, किसी दिन दम खत्म हो जाएगा, फिर साधना कब करूंगा? जब उसने हट पकड़ा, तब मैंने कह दिया, अच्छा जाओ। सुनता हूं कोई कोई कहते हैं कि नारायण शास्त्री का देहांत हो गया है। साधना की आवश्यकता का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। धर्म संबंधी नई नई जानकारी पाने के लिए अपने चैनल नई रोशनी से जुड़े रहें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री रामकृष्ण देव। जय श्री कृष्णा।